हेलो प्लस टू क्लास। तो हम अगले न्यूमेरिकल के साथ में आए हैं। प्लस टू के जो एक्सरसाइज के अगले न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले हम पहले 3 न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, फिर एंडिंग के 2 करेंगे जो रिलेटेड है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो हम अभी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं क्योंकि हमने थ्योरी में अभी इलेक्ट्रोलाइसिस ही किया है। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है, कहता है अरेंज द फॉलोइंग मेटल, जो दी गई मेटल है उन्हें अरेंज करना है। ऑर्डर इन विच द डिस्प्लेज ईच अदर, कि वो एक दूसरे को डिस्प्लेज करें उस ऑर्डर के अनुसार। द सॉल्यूशन ऑफ द देयर साल्ट, उनके साल्ट से। आपने 10वीं में भी ये चीज पढ़ी होगी कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देती है। और आपने रिएक्टिविटी सीरीज भी 10वीं क्लास में पढ़ी होगी, तो हम उसी आधार पर यहाँ पर देखते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर या फिर हम पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं उस आधार पर देखें तो मैग्नीशियम जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, जिंक जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, और आयरन जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो देखें। हमने यहाँ पर रूल बता रखा है, द ग्रेटर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम साल्ट, फ्रॉम इट्स साल्ट, इसके साल्ट से रिप्लेस कर देती है ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे कि हम बात करें जिंक ऑक्साइड, ये हो गया जिंक का साल्ट हो गया, चलो जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक का कंपाउंड, और ये हो गया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो देखें ये क्या करेगा, जिंक की जगह और जिंक एल्यूमिनियम की जगह, तो जिंक हो गया बिल्कुल फ्री, और एल्यूमिनियम ने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर कंपाउंड बनाया Al2O3। एल्यूमिनियम इज ग्रेटर रिएक्टिव देन द जिंक, इसलिए ऐसा हुआ। अब आगे हम बात करते हैं यहां पर, चलो इसमें थोड़ा और देखते हैं, जैसे कि जो मैग्नीशियम है वो इन सभी को डिस्प्लेस कर सकती है इनके साल्ट से। जैसे एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकती है, मगर एल्यूमिनियम जिंक, आयरन और कॉपर को उसके साल्ट से रिप्लेस कर सकती है। इसी प्रकार जो जिंक है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर सकती है उनके साल्ट से, मगर आयरन और कॉपर को रिप्लेस कर सकती है। कॉपर केवल Fe केवल कॉपर को रिप्लेस कर सकता है इन एलिमेंटों में। आगे हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। जैसे कि हमारे पास दे रखा है Ag पॉजिटिव से Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Ag में, इसके लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है प्लस का 0.80 वोल्ट। मरकरी जो जा रहा है Hg2 पॉजिटिव से Hg में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके लिए पोटेंशियल दे रखा है 0.79 वोल्ट। Mg2 पॉजिटिव से Mg में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन जो हो रहा है उसके लिए पोटेंशियल दे रखा है माइनस का 2.37 वोल्ट। क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम में जा रहा है, तो उसके लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस का 0.74 वोल्ट। कहता है कि अरेंज दीज मेटल, इन मेटलों को अरेंज करें इन देयर इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या फिर हम बात करें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मतलब यहां हमें दे क्या रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो मतलब जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देखो इन सभी में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, पोटाशियम, K पॉजिटिव से K। उससे कम किसका है, माइनस का 2.37। उससे कम किसका है, माइनस का 0.74। उससे कम किसका है, 0.79 प्लस का, और उससे कम किसका है, ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो मतलब सबसे कम जिसका हुआ वहां पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उससे ज्यादा जिसका हुआ वो उससे कम होगा, उससे ज्यादा हुआ वो उससे कम, उससे ज्यादा वाला उससे ज्यादा वाला। तो मतलब जिसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल हुआ उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ वो।
तो आगे हम बात करते हैं डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, जो हमारा गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन दे रखी है यहां पर, ये हो रही है। तो कहता है इसमें 3 क्वेश्चन इसने पुट किए हैं यहां पर इस क्वेश्चन में, तो मैं सबसे पहले तीसरे का आंसर दूंगा। तो इंडिविजुअल रिएक्शन एट द ईच इलेक्ट्रोड, ये जो रिएक्शन दे रखी है इस रिएक्शन से हमें बताना है कि दोनों, जो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पर कौन सी। तो यहां देखिए जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो मैंने अलग से लिख दिया जिंक जा रहा है Zn2 पॉजिटिव में। अगर जिंक Zn2 पॉजिटिव में जाएगा तो यहां क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन जो देना है वो होगा एनोड पर। अगर हम कैथोड के ऊपर बात करें तो कैथोड पर हमेशा कैटायन जाता है। तो यहां देखें Ag पॉजिटिव से Ag, जो Ag पॉजिटिव है यहां से 2 पॉजिटिव, Ag क्या है 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहां Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैटायन ऑलवेज गोज टूवर्ड्स द कैथोड, तो ये रिएक्शन हमारी पास होगी कैथोड पर। ये एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन हो गई है। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने इसमें पूछा है, पहला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो इसी में देखें जो इलेक्ट्रॉन देगा वो नेगेटिव चार्ज का होगा, क्योंकि आपने देखा होगा बैटरी में नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां देखें जिंक ने दिया है इलेक्ट्रोड एनोड से, तो मतलब जिंक क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, भाई करंट कहां से कहां जा रहा है। आप यहां रिएक्शन में देख रहे होंगे कि जिंक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और सिल्वर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिंक इलेक्ट्रोड से सिल्वर इलेक्ट्रोड। 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उससे अपोजिट होगा करंट का डायरेक्शन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो गया जिंक से सिल्वर की तरफ, तो करंट कहां जाएगा, उल्टा डायरेक्शन होगा, सिल्वर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ करंट का डायरेक्शन होगा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 3.17, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का प्रयोग करते हुए जो टेबल में दे रखे हैं 3.1 बुक में दे रखे हैं, प्रिडिक्ट द रिएक्शन इज फिजिबल, जो रिएक्शन इनके बीच में होगी या नहीं होगी, फिजिबल है या नहीं है। तो हमारा दे रखा है Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव। चलो मैंने यहां पर इनके बीच में रिएक्शन रखी, Fe3 पॉजिटिव प्लस में 2I नेगेटिव रिएक्शन होगी, तो Fe जो होगा वो 3 पॉजिटिव से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा, नीचे ही जा सकता है। तो ये तो गया है Fe2 पॉजिटिव में। I नेगेटिव यहाँ पर I2 नेगेटिव तो बनाएगा नहीं, क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है आयोडीन को नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए। तो ये न्यूट्रल स्टेट में ही जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये बना जाएगा I2। अब यहां पर देखें ई नोट सेल, ई नोट सेल निकालें तो हमें पता है अगर ई नोट सेल पॉजिटिव वैल्यू में आया तो रिएक्शन होगी, और ई नोट सेल अगर नेगेटिव वैल्यू में आया तो रिएक्शन नहीं होगी। तो देखें Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो ई नोट ऑफ Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव प्लस में I नेगेटिव जा रहा है I2 में, तो ई नोट ऑफ I नेगेटिव टू I2। ये हमने 11वीं क्लास में किए थे न्यूमेरिकल, जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है उसमें किए थे। तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0.77, जो आप टेबल में देख सकते हैं, और I2 से I नेगेटिव का होता है प्लस का 0.54, मगर मुझे चाहिए I नेगेटिव से I2, तो इसलिए होगा माइनस का 0.54। दोनों को सम करें तो आया 0.23 वोल्ट, प्लस में आया तो मतलब रिएक्शन होगी, अगर माइनस में होता तो रिएक्शन नहीं होती। तो अगला हमारे पास है Ag पॉजिटिव और Cu के बीच में रिएक्शन। तो देखें यहां Ag पॉजिटिव प्लस में Cu कन्वर्ट होगा Cu2 पॉजिटिव प्लस में Ag। अब यहां देखें ई नोट सेल रखें तो Ag पॉजिटिव से Ag में जा रहा है, ई नोट ऑफ Ag पॉजिटिव से Ag। Cu जा रहा है Cu2 पॉजिटिव में प्लस में ई नोट ऑफ Cu से Cu2 पॉजिटिव। Ag पॉजिटिव से Ag का अगर हम पोटेंशियल देखें, स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखें टेबल में, तो आता है 0.80 वोल्ट, और Cu2 पॉजिटिव से Cu दे रखा है प्लस का 0.34, तो हमें उल्टा चाहिए, Cu से Cu2 पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस का 0.34 वोल्ट। दोनों को ऐड करें तो इसके आया 0.46 वोल्ट, प्लस का आया तो मतलब रिएक्शन होगी।
अब तीसरे पे बात करें, Fe3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव के बीच में रिएक्शन हम बात करें तो Fe3 पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव। अब Br2 नेगेटिव तो बनेगा नहीं, तो Br नेगेटिव से बनेगा Br2, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये लेगा, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बना Fe2 पॉजिटिव। अब यहां से E नोट सेल निकालें तो E नोट ऑफ Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, इसे जा रहा है 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, प्लस में E नोट ऑफ Br नेगेटिव से Br2, Br नेगेटिव से Br2, वैल्यू पुट की Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू है 0.77 वोल्ट, और Br नेगेटिव से Br2 की वैल्यू है माइनस का 1.09 वोल्ट। दोनों को सोल्व करें तो आया E नोट सेल माइनस का 0.32 वोल्ट। अगर माइनस में आया तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, या नहीं होगी, नॉट टेक प्लेस। अब चौथा हमारे पास जाता है Ag और Fe3 पॉजिटिव के बीच में रिएक्शन, Ag प्लस में Fe3 पॉजिटिव। अब हमें पता है मेटल इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, मेटल नेगेटिव चार्ज का होगा नहीं, तो यहां से देखें तो सिल्वर पॉजिटिव में जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो ये लेगा, तो Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में जाएगा। तो E नोट सेल हुआ E नोट ऑफ Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, और Ag जा रहा है Ag से Ag पॉजिटिव, Ag से Ag पॉजिटिव। टेबल में वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू आई 0.77 वोल्ट, और Ag से Ag पॉजिटिव की वैल्यू आई माइनस का 0.80 वोल्ट। E नोट सेल हमारे पास आया सोल्व होकर माइनस का 0.03 वोल्ट, मतलब रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अगली हमारे पास जो रिएक्शन है Br2 एक्वस प्लस में Fe2 पॉजिटिव एक्वस, तो देखें Fe2 पॉजिटिव प्लस में Br2। अब यहां पर Br2 जाएगा Br नेगेटिव में, और Fe2 पॉजिटिव जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, तो यहां E नोट सेल हुआ E नोट ऑफ Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होगी माइनस का 0.77 वोल्ट, और Br2 से Br नेगेटिव, इसकी वैल्यू होगी प्लस का 1.09 वोल्ट। सोल्व करें तो आया 0.32 वोल्ट प्लस का, मतलब रिएक्शन होगी। अब यहां पर अगले न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं। अगला हमारा लास्ट जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का है वो है 3.18। ये कहता है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो रिएक्शन हो रही है उनमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसमें इनका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो चलो हमारा पहला जो केस है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो इसमें देखें एक्वस AgNO3 है, AgNO3 जब इलेक्ट्रोलाइज होगा तो आयनों में टूटेगा पहले, Ag पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। एक्वस मीडियम में है तो वाटर भी होगा, तो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो हमें यहाँ दो कैटायन मिले। अब इन दोनों में कैथोड पर कौन जाएगा? तो देखें डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव से क्या होता है, लेस होता है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा वो हमारे पास कहाँ जाएगा, वो हमारे पास इलेक्ट्रोड पर जाएगा। तो Ag पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव से क्या है, लेस है, वो टेबल में देख सकते हैं आप। Ag पॉजिटिव से Ag की वैल्यू आपको प्लस में प्राप्त होगी, और H पॉजिटिव से H2 की जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है जिसकी वजह से ये कैथोड पर जाएगा। अगर हम बात करें जो एनाइन है, एनाइन हमारे पास दो प्रकार के होंगे, NO3 नेगेटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। तो इन दोनों में हम बात करें डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव लेस रहेगा NO3 नेगेटिव से, जिसकी वजह से OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, हमारे पास एनोड पर जाएगा, और एनोड पर जाकर वो H2O प्लस में O2 गैस निकाल देगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एनोड के ऊपर। तो इसका हमारे पास सेकंड जो केस जाता है वो एज इट इज है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब इसमें भी हम देखें तो AgNO3 पहले आयनों में टूटेगा, Ag पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव आयन, और एक्वस है तो वाटर भी आयनों में टूटेगा। सेम हमारे पास कैथोड पर कौन जाएगा, Ag पॉजिटिव, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव से क्या है, कम है,
और NO3 और OH में कौन जाएगा, वही OH नेगेटिव, और वही रिएक्शन हमारे पास होगी क्योंकि OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल NO3 नेगेटिव से लेस है। तीसरा केस हम बात करते हैं, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखें डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब, डाइल्यूट का मतलब पानी भी है और H2SO4 है। H2SO4 आयनों में टूटेगा, देगा 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। उसी प्रकार वाटर आयनों में टूटेगा तो देगा H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अब देखें दोनों केस में हमें H पॉजिटिव मिले, तो मतलब कोई यहां दुविधा है नहीं कि कैथोड पर कौन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा। रिएक्शन क्या होगी, 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस वहां से निकाल देंगे कैथोड से। अब यहां है प्रॉब्लम, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव में कौन जाएगा। अगर हम दोनों में बात करें तो OH नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 2 नेगेटिव आयन के मुकाबले लेस रहेगा। तो यहां पर हम देखें तो फिर क्या होगा, OH नेगेटिव जाएगा यहां पर एनोड पर, तो 4 OH नेगेटिव मिलकर 2H2O प्लस में O2 गैस निकालेंगे और 4 इलेक्ट्रॉनों को यहां से रिलीज करेंगे एनोड के ऊपर। तो हमारे पास यहां लास्ट जो केस आता है, उस केस में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 यहां पर हमारे पास दे रखा है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में। तो इसमें हम बात करें CuCl2 जो आयनों में टूटेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। एक्वस में है तो वाटर भी होगा, तो वाटर टूटेगा H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। हमारे यहाँ 2 कैटायन मिले हैं, एक तो Cu2 पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव। हमने पीछे केसेस भी किए, जैसे कॉपर सल्फेट एक्वस भी किया है, वहां पर भी हमने देखा था कि कॉपर 2 पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो H पॉजिटिव से क्या होता है, लेस होता है। तो कैथोड पर कौन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। तो रिएक्शन होगी Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अ Cu। तो Cu कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। अब हम बात करें एनायनों में तो 2Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। तो हमने NaCl एक्वस में भी हमने देखा था कि Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो लेस होता है OH नेगेटिव के डिस्चार्ज पोटेंशियल से। तो Cl नेगेटिव 2Cl नेगेटिव मिलकर बनाएगा Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा एनोड से, और Cl नेगेटिव Cl2 गैस को रिलीज कर देगा एनोड से। तो इसी के साथ हमारे पास ये टॉपिक खत्म होते हैं। आगे हम अपने नोट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट डे।